यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जो नए स्टूडेंट है, जो सीजीपीएससी पीएससी के लिए यानी कि तैयार हो रहे हैं, उनके लिए पूरी जानकारी देंगे। जैसे कि क्या क्या फॉर्म लगता है, क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या सब्जेक्ट है, पूरी जानकारी देंगे। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे और हम आपको पूरी जानकारी देते जाएंगे। चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि सीजीपीएससी यानी कि सीजीपीएससी के लिए राज्य सेवा सेवा परीक्षा है। ठीक है। जो विभागीय जानकारी है, जो इसमें इसमें पद निकला है, जो कि पद जैसे कि राज्य प्रशासनिक सेवा, जैसे कि पुलिस है, वृत्त सेवा है, नायब तहसीलदार है, राज्य कर निरीक्षक है, सहायक जेल अधीक्षक है, आदि भर्ती इसमें ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कर सकते हैं। ठीक है। जो कि एक दिसंबर से स्टार्ट हो गया है। 1 दिसंबर से स्टार्ट हो गया है। देखो, जो परीक्षा है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लिया जाएगा, सीजीपीएससी। ठीक है। सीजीपीएससी। और इसमें नायब तहसीलदार और अन्य विभिन्न पद है, जिसमें टोटल यानी कि पदों की संख्या यानी कि 238 पद हैं। और जो आवेदन है, ऑनलाइन आवेदन जो 1 दिसंबर से स्टार्ट हो गया और अंतिम यानी कि लास्ट डेट 31 दिसंबर है। ठीक है। नौकरी यह सब सरकारी नौकरी है। और जो कैटेगरी है, जो सीजी गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ के द्वारा है, छत्तीसगढ़ के नागरिक यानी कि भारतीय नागरिक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट जैसे कि यानी psc.cg.government.in पर कर सकते हैं। ठीक है। विभागीय विज्ञापन के द्वारा इसका यानी कि जो विज्ञापन जारी करा गया था, जो कि 26 नवंबर को किया गया था, और 1 दिसंबर से इसका यानी कि आरंभ हो गया है और अंतिम तिथि 30 दिसंबर है। और जैसे कि फॉर्म वार्म में कुछ गलतियां हो जाती हैं, उसको सुधारने के लिए 31 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक का समय दिया गया है। ठीक है। और जैसे कि यानी कि फरवरी यानी कि इसका प्री प्री पेपर जो है 22 फरवरी 2026 में होगा। और इसका मुख्य एग्जाम जैसे कि 16 मई 2026 को संभावित है। कंफर्म होने के बाद हम आपको इसमें बता देंगे। ठीक है। प्रवेश पत्र बहुत जल्दी ही जारी हो जाएगा और जैसे कि रिजल्ट भी बहुत जल्द जारी हो जाएगा। इसमें इसमें उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। जैसे कि परीक्षा का लिंक है, जैसे कि प्रवेश पत्र डाउनलोड यानी क्या करना है, वो सब हमारे यूट्यूब के नीचे में मिल जाएगा लिंक पर। आप जाकर चेक कर लेना, वहां से सब आपको कंप्लीट मिल जाएगा। एज के बारे में बता देते हैं। एज जो है, एज जो 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के अब आयु के जो युवा हैं वह डाल सकते हैं। ठीक है। और इसमें कैटेगरी वाइज भी छूट मिलता है। जैसे कि ओबीसी कैटेगरी वाले को 3 वर्ष दिया जाता है। एसटी एससी कैटेगरी वालों को 5 वर्ष का दिया जाता है छूट। ठीक है। जैसे कि प्रति माह वेतन वेतन के बारे में है इसमें। जैसे कि पद के हिसाब से यानी कि जो पद है, पद के हिसाब से इसमें वेतन भी है। जैसे कि प्रति माह वेतन है। ठीक है। जैसे कि सहायक जेल अधीक्षक के लिए 25,300 है। ठीक है। और आबकारी है, जैसे कि ये 28,700 है, आबकारी के लिए है। राज्य कर निरीक्षक के लिए 28,700 रुपये दिया गया है। ठीक है। जैसे कि नायाब तहसीलदार, जो तहसीलदार है, तहसीलदार के लिए 35,400 रुपये है। और सभी अन्य पद यानी कि 38,000 लास्ट अन्य पद के लिए दिया गया है। जैसे कि आवेदन शुल्क, जैसे कि सामान्य वालों को 300 रुपये है। ओबीसी कैटेगरी वालों को 300 रुपये दिया है और एसटी और एससी कैटेगरी वालों के लिए 400 रुपये आवेदन शुल्क है। ठीक है। जैसे कि पद यानी कि वैकेंसी कौन कौन से कितने कितने पद है उसके बारे में बताया गया है। जैसे कि राज्य प्रशासनिक सेवा के लिए 14 पद हैं, 14 पद निकला है। और राज्य पुलिस सेवा यानी कि 28 पद है। राज्य वृत्त सेवा अधिकारी के लिए 2 पद है। ठीक है। और जैसे कि राज्य कर सहायक आयुक्त के लिए 10 पद है। श्रम पदाधिकारी के लिए 2 पद हैं। ठीक है। रोजगार अधिकार के लिए 4 पद दिए गए हैं। और महिला एवं बाल विकास अधिकारी के लिए 4 पद हैं। और जिला पंजीकृत के लिए 3 पद दिया गया है। और मुख्य मुख्य नगर पालिका अधिकारी के लिए 18 पद हैं। और मुख्य नगर पालिका वर्ग वर्ग खा और वर्ग गा इसके लिए 18 और 33 पद दिए गए हैं। और बाल विकास परियोजना अधिकारी के लिए 5 पद हैं। ठीक है। और लेखा लेखा सेवा अधिकारी के लिए 16 पद दिए गए हैं। नायब तहसीलदार 53 पद है। और राज्य कर निरीक्षक के लिए 17 पद दिया गया है। ठीक है। और आबकारी उप निरीक्षक के लिए 11 पद हैं। और उप पंजीयक के लिए 12 पद हैं। और सहायक जेल अधीक्षक के लिए 6 पद दिए गए हैं। कुल पद का यानी कि कुल पद जैसे कि 238 पद दिया गया है टोटल। ठीक है। इसमें क्या क्या योग्यता मांगा है उसके बारे में अब हमको बता देते हैं। जैसे कि स्कूल यानी कि ग्रेजुएशन यानी कि कोई भी यानी कि कॉलेज से
आपका ग्रेजुएशन डिग्री उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। और आपको जैसे कि अप्लाई कैसे करना है, तो ये हाँ हम आपको यूट्यूब के नीचे में लिंक दे देंगे, आप उसमें जाकर चेक कर लेना कहाँ से क्या अप्लाई करना है, वो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। या ऑनलाइन ये लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक करना और फिर आप आवेदन कर सकते हैं इस पर, ठीक है। और जैसे कि सीजीपीएससी लॉगिन रजिस्टर पहले ही रजिस्टर है, तो आपको दोबारा नहीं करना पड़ेगा। और जैसे नए स्टूडेंट है तो आपको यह सब लॉगिन करके आपको करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि सीजीपीएससी की पूरी सही सही जानकारी दर्ज करें और अपना यानी कि दस्तावेज दर्शाए और फॉर्मेट का अपलोड करते, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट कर देना, फिर सबमिट कर देना। ऑनलाइन पेमेंट सबमिट कर देना, ये सब चीज़ हो जाएगा भविष्य में। जैसे कि आप और बार बार फॉर्म भरेंगे तो आपके लिए यह उतना ज़्यादा वो नहीं। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, जैसे कि क्या क्या दस्तावेज डॉक्यूमेंट लगेगा, जैसे कि सीजीपीएससी आईडी पासवर्ड, यदि नहीं हो तो नया बनाएं, ठीक है। आधार कार्ड लगेगा, कलर फोटो सिग्नेचर लगेगा आपका। और जैसे कि मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यह सब लगेगा। 10वीं 12वीं कॉलेज अंक सूची पूरा लगेगा। जाति प्रमाण पत्र लगेगा, आपको कौन से कैटेगरी से हो उसके बारे में। जैसे कि निवास छत्तीसगढ़ के निवासी हो या कहाँ के निवासी हो, अन्य दस्तावेज आवश्यक हैं। यह सब दस्तावेज आवश्यक हैं, ठीक है। जैसे कि चयन प्रक्रिया, यानी कि पदों पर चयन चयन प्रक्रिया के बारे में दर्शाया गया है। जैसे कि क्या क्या होगा, जैसे कि प्रारंभिक परीक्षा, प्रिय यह वस्तुनिष्ठ परीक्षा यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ठीक है। मुख्य परीक्षा जो है मेंस परीक्षा, वह यानी कि ऋणात्मक प्रकार का रहेगा, ठीक है। और जो है इंटरव्यू, इंटरव्यू जो पर्सनली टाइप टेस्ट होता है उसके बारे में होगा, ठीक है। और इंटरव्यू यहाँ यानी इंटरव्यू के आधार पर फाइनल रिजल्ट जारी किए जाते हैं। और सरकारी नौकरी से जुड़े नोटिफिकेशन, जैसे कि कुछ पदों के लिए सरकार यानी कि शारीरिक मापदंड के बारे में कुछ जानकारी है, वो उसके बारे में आपको बता देते हैं। इसमें शारीरिक जैसे कुछ कुछ पदों में शारीरिक मापदंड के बारे में बताया गया है। जैसे कि पुरुष को 1.68 मांगा गया है, जिला आबकारी अधिकारी में 1.63 मांगा गया है, महिलाओं के लिए 1.55 है, 1.52 है, 1.55 है। और जिला जिला सेनानी के लिए 1.68 मांगा गया है। बाकी पदों के लिए आबकारी के लिए 1.65 मांगा गया है। और बाकी के ऐसे सीना उना फलाने में 84 है और 79 है, ऐसे बताया गया है, ठीक है। जैसे कि परीक्षा का पैटर्न और सिलेबस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। जैसे कि इसमें बताया गया है, जैसे कि ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद कैंडिडेट सीजीपीएससी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा लिखित पर आयोजन किया जाना निम्नानुसार। जैसे कि प्रारंभिक परीक्षा के जैसे कि स्क्रीन टाइमिंग से जुड़ी हुई है। प्रारंभिक परीक्षा के 2 पेपर होंगे, जैसे कि प्रश्न प्रश्न 1 प्रश्न 2, ठीक है। प्रश्न सामान्य अध्ययन का होगा जो कि 100 प्रश्नों पे 200 अंक निर्धारित है, जो कि 2 घंटे के लिए होगा, 2 घंटे पर निर्धारित होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का। और जो सेकंड पेपर है योग्यता योग्यता यानी कि ये भी 100 प्रश्नों पर होगा, 200 अंकों का, 2 घंटे में निर्धारित होगा, ठीक है। फिर आ जाता है पेपर, दोनों पेपर में 1.3 नकारात्मक यानी कि निगेटिव मार्किंग के बारे में बताया गया है। और जैसे कि परीक्षा का मुख्य पैटर्न है, जैसे कि मुख्य परीक्षा का साक्षरता यानी कि परीक्षा योजना के बारे में बताया है। जैसे कि भाषा 3 घंटे का 200 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। फिर निबंध है 3 घंटे का 200, कुल अंक 200 रहेगा। अभ्यर्थी के प्रत्येक खंड के 2 कुल 4 विभागों पर रहेगा, ठीक है। सामान्य अध्ययन का यानी कि यह सब पैटर्न रहेगा जो कि 3-3 घंटे का रहेगा। टोटल 1400 अंक रहेगा, ठीक है। 1400 अंक का रहेगा ये। और साक्षरता व्यक्तिगत यानी कि कुल टोटल आपको लास्ट में 1500 नंबर का रहेगा। और इसमें आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया गया है उस पर। और महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको जानकारी देते